एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप। आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख, पहला रोज़ा आप लोग खोल चुके हैं और साथ में हमारी जो डिस्कशन यहाँ पे चल रही है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रमज़ान के हवाले से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द यंग पीपल। 2-3 इश्यूज़ हैं जो हमारे सामने आते हैं, हर साल भी आते हैं, कुछ दफ़ा कुछ नए चैलेंजेस का भी हम सामना करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इफ्तार और सहरी की ट्रांसमिशंस में क्या बात बताई जाएगी। अच्छी बात सुनना और उसको आगे बढ़ाना यकीनन इसकी तलकीन की जाती है, लेकिन आजकल हमारी वो लाइंस, अभी जैसे थोड़ी देर पहले यूथ कह रही थी कि थोड़ी ब्लरी होती जा रही हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी बात आगे बढ़ानी चाहिए, कौन सी बात नहीं बढ़ानी चाहिए। जो चीज़ हमारे ट्विटर पे ट्रेंड करती है, क्या वो वाकई इस काबिल होती भी है या नहीं। बहरहाल इस बारे में बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाकई इश्यूज़ हैं भी या ये नॉन इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान शुरू होने से तकरीबन एक हफ्ता पहले जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, तो रमज़ान और उसकी जो दूसरी प्रोनाउंसिएशन है, द अरबाइज प्रोनाउंसिएशन रमदान, इसके बीच में काफ़ी डिबेट चल रही थी, कौन सी सही है कौन सी गलत है। हमें ना बताइए जो हम कर रहे हैं वो सही है, अरे भाई अपने आप को सही कर लेंगे तो उसमें क्या मुज़ायका है। ये सब और बहुत कुछ और ऐसी बातें जो हम डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं इस पैनल की राय इस बारे में। आप लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले अगर आपसे पूछो अनवार। रमदान और रमज़ान, हाँ, ये मेरे ख्याल में कोई 2 साल ही हुए हैं कि जो ये डिबेट स्टार्ट होना शुरू हुई है लोगों की कि रमदान और रमज़ान की। हाँ। एक्चुअल आपका, मेरा मानना ये है कि आप रमदान और रमज़ान की बहस में पढ़ने की बजाय, अगर आपका कंसंट्रेशन, आपकी नीयत साफ हो कि आपको रोज़ा रखना है, तो आप इस बहस में ना पढ़े रमदान और रमज़ान। ठीक है। एक्चुअल आप प्रोनाउंसिएशन पे क्यों जा रहे हैं कि यार आप रमदान बोलें, आप रमज़ान बोलें, रमदान अरबिक है, रमदान जो है वो फ्रेंच है, एक्सेट्रा व्हाटएवर। देखो उसमें एक जो इशू, यानी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में अगर कहती हूँ, कुरान पाक की जब हम तिलावत ख़त्म करते हैं तो हम उसमें भी कहते हैं ना, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि जी ज़ेर ज़बर पेश की अगर कोई गलती हो गई हो, कोई प्रोनाउंसिएशन की गलती तो हमें माफ़ कर दें। हमारी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है, बिकॉज इट्स द मैसेज ऑफ गॉड, इट्स आवर आइडेंटिटी कि उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन अगर ये डिबेट तुम्हारे सामने आती है तो बहैसियत एक यंग पर्सन के, बहैसियत एक मुस्लिम के, तुम्हारा रिएक्शन क्या है? क्या हम हर चीज़ को ही, यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि जी छोड़ दें, आगे बढ़ें, जब तक आपको रोज़ा समझ में आ रहा है बाकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये बिल्कुल एक फ्यूटाइल बहस है। तुम भी इसी बात को मानते हो? मैं तो खैर नहीं मानता इस बात को। हाँ, आप क्या कहते हैं, रमज़ान, या अपने आप को करेक्ट करके अब आप रमदान कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि आप अगर रमज़ान भी बोल रहे हो तो भी सही है, रमदान बोल रहे हो तो भी सही है। देखें, ये ज़ुआत जो है ना, ज़ुआत और आप स्वाद के बीच में अगर आप पड़ गए, हाँ, तो फिर वो बहुत कुछ हो जाता है, बहस वो कहीं से कहीं और निकल जाती है। ठीक है। मेरा मानना ये कि अगर आप एक छोटे से टॉपिक पर अगर आप एक बात कर रहे हैं रमदान और रमज़ान, तो आप का जो दिल चाहता है आप बोलें रमज़ान या आप क्या कहेंगे खालिक इस बारे में, अगर आपके सामने भी यही बहस आती है? ये बहस मुझे इस तरह ऐसा लगता है कि ये बहस इस तरह इस वजह से की जाती है कि एक परसेप्शन है कि अल्लाह ताला को अरबी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। अच्छा। सो जब हम अरबी नहीं बोलेंगे तो शायद वो हमारी दुआएं और सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, या वो कोई एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है कि अगर आपने कोई कमांड गलत हो गया, हाँ कमांड आपने दिया, एग्जैक्ट स्पेस डाल दिया, सो वो कमांड का एरर आ जाएगा। सो ऐसा नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इशू है। आप रमज़ान कहें, रमदान कहें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। चलें जी, यही बात। अगर डॉक्टर मीज़ आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज दिस कम्स इन एज एन इशू। हम काफी टाइम वेस्ट करते हैं इसके ऊपर, इसको अपडेट करने में, इस पे आर्ग्यू करने के, और ये हमारा फेवरेट मेरे ख्याल में मशगला है। असल में हमारे साथ एक मसला ये है कि जिन पे हमें बहस करनी चाहिए उस पे हम नहीं करते, और जिन पे हमें नहीं करनी चाहिए उस पे हम करते हैं। जहन को हमारे एक टीचर कहा करता था, माइंड इज लाइक अ मंकी, और अगर उसको आपने शांत करना है या क्वाइट करना है तो उसको केला दे दो। जब तक वो केला खाएगा वो चुपचाप बैठेगा, फिर उछले कूदेगा। यही हमारे जहनों की आदत है कि अगर हमें कोई मवाद ना दिया जाए बहस करने का, तो फिर हमारे जहन जो है वो भटकते रहते हैं, उछलते रहते हैं। फजूल की बहस है। अगर आप सऊदिया में रह रहे हो तब रमदान कहोगे, पाकिस्तान में आप रमज़ान कहोगे। क्या रमज़ान और रमदान कहने से उसकी स्पिरिट में फ़र्क आता है, उसके एसेंस में फ़र्क आता है? नहीं आता ना। आप अगर समझते हो कि रमज़ान क्या है, उसकी हुर्मत क्या है, उसका तकद्दुस क्या है, तो इट डजंट मैटर आप रमज़ान कहो या रमज़ान कहो।
अच्छा, वो मुमालिक जहाँ पे ज़्यादातर रमदान कहा जाता है वहाँ पे हम और चीज़ों में भी इसका इफेक्ट देखते हैं। मिसाल के तौर पे रमज़ान बचत बाज़ार अगर वहाँ पे होते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेस्टिविटीज़ का या इस ब्लेस्ड मंथ का हिस्सा बनाने के लिए, ताकि उनको दूसरी परेशानियाँ ना हो, खाने पीने की अशिया, खुर्दनोश की अशिया, बाकी चीज़ों में उनकी कीमतों में कमी की जाती है। हमारे यहाँ और प्राइसेस डबल हो जाती हैं। आप फ्रूट लेने जाएँ, अभी आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे फैसल इस बारे में? हम इस बारे में भी मेरे ख्याल में हर साल बात करते हैं और रमज़ान बचत बाजार भी लगाया जाता है, एक प्राइस लिस्ट भी हुकूमत रिलीज करती है, लेकिन क्या, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी हो अच्छा है, लेकिन क्या एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है? नियत हमारी चोर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो कावची साहब से किसने पूछा था कि आप इस मुल्क के सदर बन जाएं, आपको तो सब पता है, कहते हैं मैं 18 करोड़ जंगलियों का सदर नहीं बनूंगा। ठीक है, वो मैं उसको उठा, मैं टीवी पे देखे, मैं उठा, मैंने सलाम किया उनको, मैं अस्सलाम वालेकुम सर। वो यार नियत चोर है हमारी, इन बातों से कुछ नहीं होगा। ये मीडिया पे भी हम ये जो बातें करते हैं इससे कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे आप करते हैं। मुझे तो तशवीश हो रही है उन लोगों पे जिन्होंने रमजान रमदान पे बहस की, अल्लाह उनको अक्ल कामिल अता फरमाए। वाह, यू नोन एज द ब्लॉक मास्टर, आप रोजाना तकरीबन 200-150 ब्लॉक करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या वजह है? मैं अपना दालान साफ रखता हूं, अगर आप मेरे घर में कचरा फेंकेंगे मैं आपको ब्लॉक करूंगा। तो अगर आप मेरी ज़ेन लाइफ में, मेरी ज़ेन एनवायरनमेंट में, जहां मैं हम ख्याल लोगों से गुफ्तगू करता हूं काम में, अगर आप आके अपनी बोंगियां मारेंगे तो मेरे पास आपको एंगेज करने का टाइम नहीं है, बिकॉज यू कांट, आई मीन देयर इज सो फार आई कैन एंगेज यू। और एक आपके जुमले से आपकी कैलिबर मुझे पता चल जाता है, आपकी सोच। मैं रोज सुबह और रात जो है एक दुआ लिख के सोता हूँ, शौक है मेरा, और उसके बहुत से मेरे छुपे हुए मकासद हैं। तो मैं डियर गॉड करता हूँ, मैं डियर अल्लाह नहीं करता। मेरी मंशा, मेरा अल्लाह मियां का नाम गॉड है, और मैं डियर गॉड जो है वो आईफोन की मुसीबत है, वो गॉड को कैपिटलाइज नहीं करता, तो स्मॉल जी से होता है। द नंबर ऑफ मैसेजेस आई गेट एवरी मॉर्निंग कि गॉड को आप कैपिटल जी से लिखिए, छोटा जी जड़ा है वो भगवान है। इस बात पे कम से कम 50 बंदा मैं रोज ब्लॉक करता हूँ। और कोई 30-35 कहते हैं कि अगर गॉड को आप अल्लाह नहीं कहेंगे तो देयर इज ओनली वन गॉड व्हिच इज अल्लाह। तो फिर मैं 30-40 बंदा वो जाता है, उसके बाद बाकी पीटीआई के 40-50 होते हैं, वो भी वाजिबुल ब्लॉक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं तंग जहन और बंद जहन के बहुत फॉलोअर हैं, पीटीआई के बेजहन के बड़े फॉलोअर हैं माशाल्लाह। तो वो फिर मैं 40-50 उनको ब्लॉक करता हूँ। और वजह ब्लॉक करने की ये कि मुझे अपनी ज़िंदगी में नॉइज़ नहीं चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे हम आपस में बात कर रहे हैं, वो आएंगे, घुसेंगे और खुराफात बकेंगे। अब आप, उनका मकसद क्या, आप उनको एंगेज करें, आप एंगेज करेंगे उनको, घर बढ़ के नचा दिया, ब्लॉक। एंड आई अनाउंस कि मैंने आपको ब्लॉक किया ताकि आप भी ब्लॉक करें और आप भी ब्लॉक करें। सही। सो यू नो यू हैव टू, ये इस पे मैंने इतना वक्त नहीं गुजारा, अपनी जिंदगी में भी ये कीजिए आप। यानी जब हम कहते हैं ना कि रमजान का एक पहलू ये भी है कि यू डिटॉक्सिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल, सो इट्स पार्ट ऑफ दैट। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, बाकी ज़िंदगी में भी ये करें। अगर कोई शख्स आपको आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फजूलियात में पड़ रहा है, उसको विजुअली, मेंटली, टेक्नोलॉजिकली ब्लॉक कीजिए। अपने से बेहतर लोगों में उठे बैठिए, उनसे कोई बात सीखें। अकल की बात करना है तो बेहतर है मैं खामोश रहूं, मैं 2 लम्हे इनकी बात सुन लूं, मुझे कुछ हासिल हो जाएगा। टीवी पे कोई अच्छा शख्स भी बोल रहा है, बुरा भी बोल रहा है, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ 2 मिनट उसकी बात सुन लूं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले हम सुनते थे कुछ सीखने के लिए, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम, चाहे वो कोई रिलीजियस जिक्र या दर्स की महफिल ही क्यों ना हो, पहले आप सुनते थे कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। अब हम सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए कि इसका जुमला खत्म हो, उसके बाद मैं या तो अपना कोई बहुत इंटेलिजेंट सवाल करूं या मैं रिबटल इनके पास लेके आऊं कि नहीं जी इसका तो ये नुक्ता भी हो सकता है। उसको आप कैसे देखते हैं? हम अभी भी सुनते हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत अली को लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, इज्जत से सुनते हैं। आप मुस्कुरा नहीं ना जाने क्यों। वीना मलिक अच्छी बात, अगर रमजान का प्रोग्राम करती हैं, लोग उनको इज्जत से सुनते हैं, खैर से। और अल्लाह, मैं तो ख्वाहिश थी कि वो करती हैं प्रोग्राम, नहीं कर रही। आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया। नहीं, उनको करना चाहिए था, क्योंकि देखिए इसमें मैंने अपना भी एक शो किया था। मेरा पॉइंट बड़ा मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीना मलिक ने कुछ भी किया जिंदगी में, ठीक है, लेकिन अगर वो एक पॉइंट पे आके कहती है कि आई एम टर्निंग अराउंड, आई एम टेकिंग ए यू टर्न, तो यार विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी, इस पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत नात जो पूरे रमजान चलेगी, किसने गाई है? हर इफ्तारी पे कम से कम 10 चैनल उसको चलाएंगे। शाह मदीना किसने गाई है? शाहिदा मिनी। जी, शाहिदा मिनी कौन है?
किसी को याद है? She's an actor, yeah. Not an actor. उनके आइटम सॉन्ग आप निकालें तो आपकी रूह तड़प जाएगी। लेकिन क्या खूबसूरत रीमेक है यार इंसानियत का। तो अगर वीना मलिक रिकंस्ट्रक्ट्स हरसेल्फ, 100 सलाम है मेरे। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में एक उसका पहलू ये भी था ना कि जब उनका टीजर या प्रोमो या जो भी आप उसको कहना चाहें चला, और उसके बाद ये बहस आई, जिस तरह हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी यूथ बात करी, आम लोग भी कर रहे हैं कि जिनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक IVR उन्होंने चलाया। और उस IVR के अगर आप अल्फाज को देखें, उन्होंने कहा कि जी क्या आपके ख्याल में वीना मलिक को अपने गुनाहों की तौबा करने का हक हासिल है या नहीं? हाँ के लिए 1 लिख के भेज दीजिए, ना के लिए भेजिए। Somehow, अभी आपने जैसे ज़ियाउल हक साहब की बात की तो मुझे एकदम से उनका रेफरेंडम याद आ गया कि the way you phrased it, what would a person say to that? मैं जानूँ, वो एक्सप्रेस टीवी ने माशाल्लाह हीरो टीवी को रिकग्निशन दिलानी थी, दुनिया बिलबोर्ड लगाती है, उन्होंने 1 हफ्ते में वो काम किया, अभी हम बैठे नाम ले रहे हैं उसका। सही बात है। वो बहुत बेहतरीन मार्केटिंग एक्सरसाइज थी, और जिसने ये की उसको 100 सलाम। लेकिन वीना मलिक को शो करना चाहिए था, अगर उसकी नीयत से वापस अगर वो अपने आप को रीमेक कर रही है, 100 बिस्मिल्लाह। You know what, one is reminded कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मज़ारों पे या अगर आप सूफ़ी इकराम सेंट्स वगैरह के अगर आप मौज़ूलियम पे जाते हैं तो वहाँ पे शिर्क किया जाता है, क्योंकि आप सजदा कर रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो शिर्क के ज़मरे में आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा शिर्क जज करना है लोगों को। द रीज़न इज़ क्योंकि जज करने का या फैसला करने का हक अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है। लेकिन लोग क्या पहन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह दिखते हैं, कैसे सलाम करते हैं, कैसे किस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, हमने इन सब चीज़ों को बैरोमीटर बना लिया है जज करने का। एंड आई थिंक वन थिंग दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम इज जजिंग अदर पीपल। सबसे बड़ी जजमेंट जो होती है ना, वो जो खतरनाक है इस वक्त हमारे मुल्क में, वो ये है कि कौन नेक है और कौन बदकार है, कौन गुनाहगार है और कौन नेक है। सबसे खतरनाक जजमेंट ही होती है, बिकॉज यहाँ आप पास जब करते हैं ना जजमेंट, तो इसका मतलब है कि उसको जीने का हक नहीं है, इसको मार डालो। बिल्कुल। और ये बहुत खतरनाक। कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान है, कौन नहीं है, किसका रोजा कबूल होगा, किसका नहीं होगा, किसकी इबादतें कबूल होगी, किस मस्जिद में नमाज कबूल होगी, हाथ बांध के पढ़ो, खोल के पढ़ो, ये खतरनाक है। बाकी चीजें चलो ठीक है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये कबूल है। मगर यहाँ जब इंसान को 2 चीजें हक है, एक उसको इबादत का हक रब ने दिया है, उसकी मर्जी, वो रब जिसको माने, दूसरा उसको जीने का हक दिया है, तीसरी चीज़ परवरदिगार ने हर इंसान को दी है कि अगर जब मौत आ जाए तो उसको इज्जत के साथ दफनाया जाए, या जो भी उसका करना है अपने उसके मजहब के हवाले से, वो इज्जत के साथ हो, उसकी लाश जो है बेहुरमती ना हो। ये 3 हुकूक अल्लाह ने इंसान को दिए। आई विश हम समझे इस चीज़ को। नहीं, एंड आई थिंक ईच वन टू हिमसेल्फ इज समथिंग दैट वी नीड टू रियलाइज। इसमें एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, अक्सर दफ़ा कोट किया जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि एक दफ़ा जब वो गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो एक शेपर्ड को उन्होंने देखा, वो चरवाहा बैठा अपनी ही धुन में अल्लाह से बातें कर रहा था। वो कहता था कि अल्लाह पाक, अगर आप कभी मेरे पास आए, मेरे घर आपका आना हुआ, तो मैं बेहतरीन पुलाव बना के आपको खिलाऊंगा, और जो मेरे घर में सबसे खूबसूरत पौड़ी है, जो सबसे खूबसूरत कुर्सी है, उस पर बिठाऊंगा, आपके बालों में तेल लगाऊंगा, अगर आपके बालों में जुएँ हैं तो जुएँ निकालूंगा। एंड हज़रत मूसा वाज फ्यूरियस। जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने आके उसको खूब डांटा और कहा कि अहमक इंसान, तुमने क्या समझा है कि अल्लाह ताला के पैर हैं जो तुम पैरों को दबाओगे, बाल हैं जो बालों में तुम तेल लगाओगे, बिल्कुल गलत तरीका है। और बाकायदा फिर उसको तलकीन की, उसको दुआएं सिखाएं कि तुम इस तरह अल्लाह ताला की इबादत किया करो। और रात को फिर जिस तरह की हिकायत कहती है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा गुफ्तगू की हज़रत मूसा से, और उनको इस बात पर डांटा कि जो तुमने किया है उसने तुमने एक बहुत ही मेरे प्यार करने वाले बंदे को मुझसे दूर कर दिया। वो अपनी धुन में जिस तरह भी मुझे प्यार करता था, जिस तरह भी मुझसे दुआ करता था, और तुमने उसको मुझसे दूर किया। एंड वेरी नेक्स्ट डे हज़रत मूसा वेंट टू द सेम पर्सन, और देखा कि वो जो पैशन, जो वो जितनी आजिज़ी से पहले दुआ कर रहा था, अब वो क्योंकि सीखे हुए कलमात थे, वो अटकता भी था, उसको समझ भी नहीं आती थी, और ना वो अब 3 में ना 13 में रह गया था। यही सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कोई पढ़ते हो जिसकी आपको समझ नहीं है और जिसका आपके जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो दे आर जस्ट मेरली वर्ड्स। वो मासूमियत जो शायद उस शख्स में उस वक्त थी, जब शायद उसे दुआ नहीं आती थी, मगर वो कनेक्शन था, वो ताल्लुक था, वो ताल्लुक जोड़ना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ कहता चलूँ, आप दोनों की बात बिल्कुल 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उससे अपने आप को इस बात से बरी से मना कर लीजिए कि जो अल्फाज अल्लाह ताला ने दिए हैं उनको समझने की कोशिश ही ना करें। बिल्कुल। जरा 2 कौड़ी की मेहनत कर लें। हाँ। कुरान में कोई 52-53 दुआएं हैं,
उनको पढ़ के समझ लें, अफाका होगा। सही। ये नहीं कि मैं तो ऐसी बात करूंगा, ठीक है कर लो, हाँ। लेकिन वो भी सीख लो, कोई हर्ज नहीं। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि अब देखे ना, अभी यानी अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर किसी के जज्बात भी यहाँ पे मजरू हो रहे हैं कि एक लोगों ने नज़्बुल ऐन बना लिया होगा। बहुत अच्छी बात है कि रमज़ान मुबारक में आप जरूर कोशिश करें कि कुरान पाक का खत्म हो, लेकिन वो एक रेस की तरह हो रहा होगा कि 27 तारीख से पहले तक 30 पारे हमने खत्म कर लेने। कोई हमारी एफर्ट नहीं होती कि उसको समझ लें, कोई तफसीर, कोई तर्जुमा। से बेहतर है एक आयत समझ के दिल पे लगा लो, मैं समझता हूँ वो बेहतर है। कोई एक आयत सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, उसका असर ले लो। 30 सुनने, अल्लाह माफ करे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं गलती नहीं करना, नहीं मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ। अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते गोली नहीं मारना मुझे लेकिन वो पूरा जो है ना वो धड़ाधड़ शबीन, मैं चाहता हूँ कि कोई आलिम बैठे मुझे 6 जुमले रोज के कुरान में से पढ़ के बता दे जिसका मुझे दिल पे असर हो जाए, मैं इंसान बेहतर बन जाऊँ। अच्छा, एक और चीज़ हमने नोट की है, कल रात ही का मैं आपको वाकया बता रही हूँ, क्योंकि लेट अनाउंसमेंट हुई कि रमज़ान का चांद हो गया, तो हमने देखा कि बहुत जगह तरावियाँ लेट शुरू हुई, लेकिन खुसूसन क्योंकि आई वाज एट माई सिस्टर्स प्लेस, मैंने उनके घर के पास देखा कि तरावी या जो जिक्र की महफिल है वो उन्होंने रात 9:30 बजे शुरू की और तकरीबन 2 बजे सुबह तक चलती रही। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है आई एम फ्लॉड एंड यू आर देयर टू करेक्ट मी, कि कहा यह जाता है कि जब तक आपके ऊपर बहुत भारी भी ना हो जाए उस वक्त तक जिक्र करें, लोगों की कन्वीनियंस का भी ख्याल रखें। लेकिन कई दफ़ा हम देखते हैं कि इस पहलू को बिल्कुल हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट इट। हाँ, वो कर रहे हैं, वो करें, वो जैसे हम कह रहे हैं कि वो हमें जज, उनको ना जज करो यार, वो कर रहे हैं, उनको अल्लाह ने हिम्मत दी है 6 घंटा शबीना पढ़ने की, 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे वो और उनको इस्तिताअत हो, ताकत हो, पढ़े। लेकिन मैं अपने ज़ात के लिए कहता हूँ कि मुझ में वो हिम्मत नहीं है, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कोई एक बात रोज़ रमज़ान में मिल जाए जिसको पढ़ के समझ के बेहतर इंसान बन सकूं। ये मेरी एक नाकस सी समझ है, लेकिन वो जो पढ़ रहा है उसको जज ना कर। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जिस तरफ इशारा करना चाहती थी, और बल्कि अभी हमें ब्रेक पे जाना पड़ा है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ख़वातीन यानी आप लोगों के ऊपर ये भी है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। ख़वातीन के लिए रमज़ान या आप कोई भी अगर रिलीजियस, अगर हम अपने त्यौहार देखते हैं, उसमें एक इशू जो मैंने अक्सर नोट किया है, आई एम प्रोबेबली द ओनली गर्ल इन दिस पैनल राइट नाउ, तो आई मस्ट वॉइस इट। आई विल टेक इट प्रोबेबली एज एन ऑफेंस। अच्छा, सॉरी। I am the only person over here who can vouch out for the women right and for the female perspective on the issue कि हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि जो कंट्रीब्यूशन है या जो हमारे रोल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान है, उसमें भी फिर किचन सरे फहरिस्त होता है कि इफ्तारी बनानी है, सहरी बनानी है, इबादत सेकेंडरी आ जाती है। और कई दफ़ा लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं जी, आपकी इबादत ये है कि घर वाले सहरी पे उठ जाएं, इफ्तारी सही तरह कर लें। नाउ इज़ दैट रियली द राइट वे टू गो फॉरवर्ड और नॉट? इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।